अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं आप लोगों का सिंधी का टीचर मकसूद अली शाह। लास्ट चैप्टर में लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अखर, जो सिंधी के 52 हरूफ हैं, हमने वो पढ़े थे। मैंने सारा एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा जो हर्फ है किस तरह बोला जाएगा, और उसकी शक्ल भी दिखाई थी। ये सामने आपके। आज हम पढ़ेंगे अखरन जी विरासत। अखरों अल्फाज, ये हरूफ जो हैं सिंधी के, उनकी विरासत कैसे की जाती है। पहले नंबर का है नुक्तन वारा। पहला नंबर है नुक्तन वारा अखर, नुक्तों वाले। दूसरा नंबर है बिना नुक्तन वारा अखर, बिना नुक्तों वाले हरूफ। तीसरी किस्म है तरकीबी अखर, तरकीबी हरूफ। ठीक है, ये हम इनके बारे में। उसके बाद है मुजरद अखर, मसरूरी अखर, मलफूज़ी अखर, मकतूबी अखर। ये हम बारी बारी इनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है? अखरन जी विरासत, रूफ़ की विरासत। बोलिए जे माहिरन अखरन जी, अखरन के केतरनी किस्मन में विरहाया है। लैंग्वेज बोली मतलब लैंग्वेज के जो माहिर हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो उन्होंने हरूफ को बहुत सी किस्मों में उनकी विरासत की है। जी अखर जी सुञाणप आसानी सां करे सघिजे, ताकि हरूफ की जो हरूफ को अच्छी तरीके से समझा जाए कि किस तरह ये हरूफ होते हैं। अखरन जा 5 किस्म आहिनि। हरूफ के 5 किस्में होती हैं सिंधी में। पहला नंबर है नुक्तन वारा अखर, जो नुक्तों वाले हरूफ हैं। जो सिंधी में आप लोग ज़्यादातर, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग कहते हो कि सिंधी में बहुत ज़्यादा नुक्ते होते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से जो हरूफ है जिनके उन ऊपर नुक्ते होते हैं। ठीक है, जिन अखरनि ते नुक्ता अचनि था तिनखे अरबीअ में मनक़ूत अखर यानी नुक्तन वारा अखर चइबो आहे। जिन हरूफ के पे नुक्ते आते हैं उनको अरबी में क्या कहते हैं? मनक़ूत हरूफ। उनको क्या कहते हैं अरबी में? मनक़ूत हरूफ, यानी नुक्तों वाले हरूफ। सिंधी आयोविटा में नुक्तन वारा अखर हेठी तरह आहिनि। तो सिंधी आयोविटा में नुक्तों वाले हरूफ जो होते हैं वो ये हैं। ठीक है, ये जो नुक्तों वाले हैं, ये सारे जो हैं ये नुक्तों वाले हरूफ हैं। ये आप लोगों को जहन नशीन करना है। ये सारे बे से लेकर बे भे ते से सारे जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने एक एक हर्फ आप लोगों को पढ़ पढ़ के और बताया है कि ये किस तरह इनके हरूफ निकाले जाते हैं। ठीक है ना, ये बे से लेकर ये सारी, ये देखिए इनके ऊपर हरूफ नुक्ते हैं। ये सिंधी में अगर आप इन जो ना ये जो ना नुक्तों को समझ जाएंगे कि कौन से हर्फ के ऊपर कौन सा नुक्ता है, तो समझ लें कि आपको सिंधी आ गई। क्योंकि ज़्यादातर जो ना नुक्ते सिंधी ज़बान ये उसमें होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये मैंने आपको ये सारे जो मैंने पिछले लेक्चर में ये सारे आप लोगों को पढ़ के सुनाए थे। ये आप लोगों को जहन नशीन करने हैं। ये नुक्ते वाले, ये सारे जो है नुक्तों वाले हरूफ है। ठीक है, ये बे से लेकर ये नून रे तक। ये पहला किस्म कौन सा है? नुक्तों वाले हरूफ, अखरन वाला हर्फ। दूसरे हैं बिना नुक्तन वाला अखर। दूसरे आसान है। अब जो इनके जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं मतलब जो नुक्ते हों उनको नुक्तन वाला अखर चइबो। जिन पे नुक्ते न हों तो उनको क्या कहेंगे? बग़ैर नुक्ते वाले अखर। अहिड़ा क़िस्म जा अखर जिन ते को बि नुक्तो न हुजे, अहिड़े क़िस्म जा अखर जिन ते को बि नुक्तो न आहे, तिन अखरनि खे अरबीअ में गैर मनक़ूत यानी बिना नुक्तन वारा अखर चइबो आहे। सिंधी आयोविटा में बिना नुक्तन
वारा अखर हेठी तरह हैं। सिंधी में कौन से है जो बगैर नुक्ते वाले कौन से हैं? ये हैं ऊपर से, ये देखिए अलफ से, अलफ। ठीक है, ये अलफ से, यहाँ से अलफ है, दाल, रा, सीन, स्वाद, तोय, ये सारे जो है बिना नुक्ते वाले। ये भी मैंने आपको पहला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने ये सारे मैंने पढ़े हैं एक एक करके। ठीक है, ये हैं बगैर नुक्तों वाले हरूफ सिंधी के। तीसरी किस्म कौन सी है? तीसरी किस्म है तरकीबी अखर। तरकीबी अखर क्या है? उहे अखर जेके ॿिनि अखरनि सां गॾिजी लफ़्ज़ ठाहिण वक़्तु पंहिंजो को भाङो केराए, यानी पंहिंजी असुलु सूरत मिटाए पोइ ॻंढनि। तरकीबी अखर क्या है? वो हरूफ जो लफ्ज़ बनाने के टाइम अपना जो हिस्सा है वो अपनी सूरत मिटा देता है, असल जी सूरत है वो मिटा देता है। उन्हनि अखरनि खे तरकीबी अखर चइबो आहे। तरकीबी अखरनि जूं 3 सूरतूं हूंदियूं आहिनि। हेठियां अखर तरकीबी अखर चवराइनि था, नीचे जो हरूफ है ये तरकीबी हरूफ कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? जब लफ्ज़ बनाया जाता है तो इनकी असल जो सूरत है ना वो ख़त्म हो जाती है, असल सूरत इनकी मिट जाती है। जैसे ये बे से बे, बे, भे, ये सारे, ये जो देख रहे पहले ये हरूफ बे से लेकर बे, बे, ये सारे, ये देखिए यहाँ से ये जो हरूफ होते हैं जब इनसे वर्ड बनाया जाता है, लफ्ज़ बनाया जाता है, तो इनकी असल जो सूरत जो है तो मिट जाती है। वो कैसे है मैं आगे वो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये देख ले कौन कौन से हरूफ हैं। ये देख लें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको किससे इनकी जो शक्ल चेंज हो जाती है। ये देखिए, मतलब देखिए आप लोगों को दिखा ये बे। ठीक है, ये पहले ये देखें बे की पहली यह शक्ल देखें। अब बे को अगर जो ना कोई दूसरा वर्ड बनाएंगे तो इसकी जो शक्ल ये इस तरह हो जाती है। अगर शुरू में मुंढा वाली शिकल, मतलब शुरू वाली शिकल होगी तो इस तरह हो जाएगी। विच वाली शिकल मतलब बीच में अगर ये वर्ड आ जाएगा तो इस तरह ये शक्ल हो जाएगी इसकी। बे है, बे शुरू में आएगा तो इस तरह हो जाएगा, बीच में आएगा तो ये देखिए इस तरह हो जाएगा। ते है, शुरू में आएगा तो इस तरह हो जाएगा, बीच में आएगा तो इस तरह। टे देखें, ठीक है, से, जीम, ये झे, ये चे, है, ये देखिए बे, ये भे, थे, ठे, पे, ये, nye, छे, खे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये किस तरह के तरकीब हरूफ कौन से होते हैं कि अगर इनसे कोई वर्ड बनाया जाता है, लफ्ज़ बनाया जाता है तो इनकी असल जो शक्ल है ना वो मिट जाती है। जैसे ये ऊपर भी देखिए मिसाल के तौर पर ये बे है, बे से अगर जो लिखेंगे बे बदक होती है शुरू में, तो ये शुरू से इस बे से कोई भी हर्फ शुरू होगा तो इसकी शक्ल बे की इस तरह हो जाएगी। अगर बीच में होगा तो ये इस तरह होगी। ठीक है, तो यह है तरकीबी अखर। उसके बाद कौन सी किस्म है? ये भी ये देखें, ये सारी हैं, ये देख लें, नोट कर लें, यहाँ से देख लें और नोट कर लें। अब कौन सी? मुजरद अखर। मुजरद अखर सिंधी में कौन से होते हैं? देख, जेके अखर लफ़्ज़ ठाहिण महिल ॿी अखर सां ॻंढिजण खां पोइ पंहिंजी असुलु सूरत में कायम रहन, वो हरूफ सिंधी के अगर इनसे कोई भी लफ्ज़ बनाया जाए तो वो उनकी शक्ल चेंज नहीं होती, वही शक्ल होती है, कायम रहती है। न सूरत ना शक्ल उनकी चेंज होती है न वो, और वो कायम होते, वो इसी तरीके से होते हैं।
उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। उन्हनि खे मुजरद अखर चइबो आहे, उनको मुजरद अखर कहते हैं। ठीक है, ये कौन से? अलफ, दाल, ये दे, देदर, डाल, ये धे, जाल, रे, रे, जे, वाव। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इनकी सूरत, जो मुजरद हरूफ की सूरत, ये देखिए अलिफ, अलिफ आता है शुरू में ही आता है, बीच में नहीं आता, तो सिंधी में। ठीक है, तो इसकी शक्ल वही होती है, ये देखिए चेंज नहीं होगी। ये देखिए, ये दूसरे नंबर की भी चेंज नहीं होगी, ये तीसरे नंबर की भी, ये देखिए आखिर में आ रहा है, चेंज नहीं आ, शुरू में भी आ रहा है, वही होगा। ये जाल आखिर में भी आ रहा है या शुरू में आ रहा है, वही हो रहा है, चेंज नहीं होगा। रे आखिर में हो या शुरू में हो, चेंज नहीं होगा। वाव हो, कभी भी ये इनकी शक्ल जो ना हर्फ बनाने में इनकी शक्ल चेंज नहीं होती। ये दाल देखें, दे दर। ठीक है, ये देखिए रे, जे। ठीक है, तो ये मुजरद हरूफ कौन से होते हैं? अगर इनसे वर्ड बनाया जाए तो वर्ड जो है वो चेंज नहीं, ये वर्ड बनाने के टाइम पे या लफ्ज़ बनाने के टाइम पे इनकी शक्ल चेंज नहीं होती, जिस तरह हैं वो उसी तरह रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मसरूरी अखर, कौन सी? मसरूरी अखर, ये कौन से होते हैं? हिन क़िस्म जे अखर लिखण वक़्तु हिकु सूरत के ज़ाहिर कंदो आहे। इस हर्फ को लिखने के टाइम पे एक सूरत को ज़ाहिर करती हैं, एक सूरत। ठीक है, लिखने के टाइम पे इनकी एक सूरत होती है, पर उच्चारण वक़्त, मगर जब इनकी आवाज़ उच्चारण वक़्तु हिन क़िस्म जे अखरनि मां ॿ आवाज़ निकिरनि था। ॿियो आवाज़ लिखण वक़्तु लिकल या ॻुझो रहे थो। इन क़िस्म जे अखर लिखण वक़्तु हिकु सूरत के ज़ाहिर करते हैं, इनको लिखने के टाइम पे एक सूरत को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और पर जब बोला जाता है उनको, तो बोलने के टाइम पे उनकी आवाज़ जो है दो अल्फाज जैसे निकलती है। वह अखर और हर्फ जो होता है एक ही होता है, मगर जब उनकी आवाज़ निकलती है तो दो आवाज़ें, जैसे ऐसे लगता है कि दो हरूफ हैं। ॿियो आवाज़ लिखण वक़्तु लिकल या ॻुझो, मगर दूसरी जो उसकी आवाज़ है लिखने के टाइम पे छुपी हुई है। अब मैं इधर मिसाल आते हैं, ये बे, ये देखिए अब ये लिखा हुआ ये बे है, उच्चारण की सूरत है। अब जब उनको मतलब बोलेंगे तो बे, बे, ये देखिए बे और ये दोनों दो आ रहे हैं, बे और ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थे, लिखने के टाइम पे यही होगा, मगर हम बोलेंगे तो यकीन थे, बे, ये नीचे आ रहा है, ये आ रही, तो ये बे, थे, पे, चे, रे, फे, हे, बे, ये दो आवाज़ आ रहे हैं। टे, nye, छे, रे, खे, ये, फे, ठे, झे, हे, जे, गे, ते, से, nye, खे, फे, गे। ये देखिए इनकी असल जो है, जब लिखेंगे जैसे ऊपर देख पाता हूँ, बे है, लिखेंगे इस तरह, मगर ये बे के आगे देखें, ये बे ये है, तो इसको हम बोल रहे हैं तो इस तरह ये बन जाता है बे। किस तरह बन जाता है? बे। अब आगे कौन सा किस्म है? आगे है मलफूजी अखर। ही अखर लिखण वक़्तु हिकु सूरत के ज़ाहिर करे थो, पर उच्चारण वक़्तु उन में ॿिया आवाज़ ॿुधण में ईंदा आहिनि। ये जो हर्फ है लिखने के टाइम पे एक सूरत को ज़ाहिर करता है, मगर बोलने के टाइम पे दो आवाज़ निकालता है। ठीक है, जेके लिखत में ज़ाहिर नथा थियनि, जो लिखने के टाइम पे जो ज़ाहिर नहीं होते, जैसे है अलिफ, अलिफ। ठीक है ना, जैसे अलिफ, दाल, सीन, त्वे, कौफ, मीम, जीम, डाल, सीन, ज़ोए, कौफ, नून, दाल, ढाल, स्वाद। इस तरह ये सारे जो हैं ये देख लें।
ठीक है। मलफूज़ अखर में पुठियां उचारियल ॿिए आवाज़ ॻुझा रहनि था, जीअं ये ऐं मीम जा आवाज़ ॼाणाया विया आहिनि। देखिए ये मीम है, इसके जो मलफूज़ हरूफ में पिछले जो आवाज़ आती है तो वो छुपी हुई होती है। ठीक है। अब उसके बाद कौन सी किस्म है? मकतूबियत। उसके बाद कौन सी है? मकतूबी। ये कौन सी किस्म है? इन किस्म जा अखर लिखण वक्त एक सूरत के ज़ाहिर कन था। ये हरूफ लिखने के टाइम पे एक सूरत को ज़ाहिर करते हैं, पर जॾहिं उच्चारिया वजन था तो उनमां 3 आवाज़ ॿुधजनि था। जब उनको बोला जाता है तो उनमें से 3 आवाज़ें आती हैं, 3 हरूफ की आवाज़ आती है, जंहिंमें पहिरियों ऐं टियों आवाज़ जहिड़ो हूंदो। पहिरियों इसमें क्या होता है, जंहिंमें पहिरियों ऐं टियों आवाज़ जहिड़ो हूंदो है। पहला आवाज़ जो होता है तीसरी आवाज़ की तरह होता है। ये देखिए, जैसे मीम, ये हर्फ मीम है, सिर्फ हर्फ तो सिर्फ मीम है, मगर इसमें जब बोला जा रहा है कि 3 हरूफ आ रहे हैं, मगर पहला हरूफ और आखिरी हरूफ, पहले हरूफ जिस तरह की जो आवाज़ आ रही है और आखिरी हरूफ की आवाज़ आ रही है एक सेम है। देखिए नून 3 आवाज़ें आ रही है, ठीक है। रे रे वर्ण, जो रे है ना, रे वर्ण, रे ये रे ही उसको हम जो ना बोलते हैं तो इस तरह रे वर्ण। और आखिर में क्या है? वाव। ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट इसमें चैप्टर में ये है कि आप लोग हर जो मैंने अलग अलग किस्मों के जो हरूफ आप लोगों को बताएं, किस्में अलग पेज से आप ऊपर से टाइटल बनाएंगे, जैसे मकतूबी हरफ अखर, मलफूजी अखर, मसरूरी अखर, मुजरद अखर, ठीक है, और तरतीबी अखर, ये जो ना, और नुक्तन वाला अखर। ये ऊपर एक जो ना पेज पे ऊपर टाइटल पेज बनाएंगे, जैसे मिसाल को नुक्तन वाला अखर, और नीचे ये सारी जो हैं तकरीबन 3-3 मरतबा ये लिखेंगे। जैसे ऊपर लिखा आपने नुक्तन वाला अखर, और नीचे ये जो सिर्फ जो हरूफ हैं वो लिखेंगे 3-3 मरतबा। ठीक है। फिर ये लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में लिखेंगे तरतीबी अखर, फिर नीचे ये हरूफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे मुजरद अखर, फिर नीचे ये लिखेंगे। ये आप लोगों को टेबल भी बनानी है। फिर मसरूरी अखर, मलफूजी अखर और मकतूबी अखर। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि अब ऊपर टाइटल पेज भी आप टाइटल पेज में ऊपर ये लिखेंगे, हेडिंग ला देंगे, और नीचे ये 3-3 या 5-5 मरतबा ये आप हरूफ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।